हनुमानगढ़ से है, जहां बरवाली गांव में कथित रूप से इंदिरा आवास तोड़ने और अतिक्रमण हटाने के मामले के विरोध में पीड़ित परिवार द्वारा रामगढ़ उप तहसील के आगे शुरू किया गया आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार की ओर से रणवीर सिंह उर्फ वीर सिंह, रोशनी पत्नी रणवीर, मुंशीराम धानक, हेतराम आदि लगातार 4 दिनों से न्याय की मांग को लेकर रामगढ़ उप तहसील कार्यालय के आगे अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन पर बैठे 90 वर्षीय बुजुर्ग हेतराम धानक और 85 वर्षीय बुजुर्ग मुंशीराम धानक के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को समर्थन देने का लगातार सिलसिला जारी है। भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी ने पीड़ित परिवार के खिलाफ की गई एक तरफा कार्रवाई की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा नायक समाज के जिलाध्यक्ष जयपाल नायक व उपाध्यक्ष मुकेश नायक ने आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का समर्थन किया। वहीं रविवार को अधिकारियों के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण भाकर ने बताया कि प्रशासन राज्य के दबाव में हठधर्मिता अपनाए हुए है। न्याय संगत मांग को लेकर इस भयंकर गर्मी में पीड़ित परिवार को परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। रामकृष्ण भाकर ने बताया कि अगर समय रहते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की कि उनके तोड़े गए इंदिरा आवास को पुनः बनाए, अवैध रूप से गली में बनाई गई दीवार को हटाने, दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के अलावा परिवार पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। आमरण अनशन पर बैठे 90 वर्षीय हेतराम धानक ने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये बरवाली मामला क्या मामला है सर? पूरा मामला क्या है सर? ये मामला राजनीतिकरण का है। एक गरीब परिवार को दबाने की कोशिश की गई। एक राजघराने के सिस्टम में आके नाक का सवाल बना लिया। किसी भी प्रकार से प्रशासनिक सिस्टम से कोई नोटिस नहीं, कोई और है, उसके बावजूद उस परिवार पे नकेल कसने का काम किया। जनप्रतिनिधि होने का मतलब है आम जन की सेवा करना। ये कोई तौर तरीका नहीं था। लॉकडाउन के अंदर एक तरफ तो सरकार ये दावा करती है कि इस लॉकडाउन के अंदर आम गरीब व्यक्ति को सहायता करें, उसके शौक के लिए खड़ी रहे तमाम प्रशासन, लेकिन इन प्रतिनिधियों ने, मैं खासकर सीधा सवाल करता हूँ विधायक पूनिया, बलवान पूनिया साहब से, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके दबाव में सारा काम हुआ है। चाहे वो एसडीएम महोदय जी ने किया हो, नायब तहसीलदार जी ने किया हो या सरपंच ने किया हो। और यहाँ तक तो इन्होंने इस प्रकरण को दबाने के लिए सीओ साहब, कलेक्टर साहब को तक को दबाने का काम किया गया। लेकिन मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि किन्नौर और भादरा की जनता नहीं, हनुमानगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है। कहीं दबाव में आने का कोई मतलब नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं जी जान से। जो ये परिवार है, इस परिवार की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से इनके ऊपर दुराचार किया गया है, दुशासन तरीके से प्रशासन ने अपनाया है, जो तरीका वो निंदनीय है, दयनीय है। हम उनकी वास्तव में निंदा करते हैं। और मैं तो प्रशासन से एक ही मांग करते हैं, हमारी पूरी टीम, कि इस परिवार को न्याय मिले। इस परिवार को जिस तरीके से पिछले 2-2.5 महीने से एक जीने को मजबूर कर दिया, मरने को मजबूर कर दिया इन लोगों ने, तो ये क्या चाहते हैं? ऐसी राजनीति हमने जिंदगी में पहली बार देखी है। विधायक महोदय ने यहाँ तक कह दिया है कि एक व्यक्ति मर जाएगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो मैं बलवान पूनिया साहब को ये कहना चाहता हूँ, पूनिया साहब, ये कुर्सी 2 दिन की है, ये जनता वही भादरा की जनता है, आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हो तो आप कम से कम उन विचारधाराओं का भी सम्मान कीजिए। अगर आप उन विचारधाराओं का सम्मान नहीं करता है तो मैं मानता हूँ कि आप कम्युनिस्ट हो ही नहीं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि इस परिवार को न्याय मिले। ये तो मिलेगा। ये लड़ाई हमारी लंबी लड़ाई है। पूरा नौर और भादरा, पूरा जिले का जनता इस परिवार के साथ में खड़ी है। इसमें कोई कोताही नहीं है। आज नहीं तो कल इस परिवार को न्याय मिलेगा। आगामी क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगामी हमारी रणनीति रहेगी, प्रशासन के साथ वार्ता चल रही है, 2 दिन हो गए। अगर प्रशासन किस तरीके से वार्ता करता है वो तो प्रशासन पे डिपेंड है। हम जानते हैं हम किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगामी हमारी रणनीति यही रहेगी, जो हमारी संघर्ष समिति बनाई गई है, वो संघर्ष समिति में फैसला करके आगामी जो सब बैठ के फैसला करेंगे और उस फैसले में बरवाली प्रकरण में मैं पहले भी आकर के गया था और उसके बाद में पूरा परिवार यहाँ धरने पर बैठा है। और 3 दिन पहले
जनरल धरने पे रहे और अभी 3 दिन से ये आमरण अनशन पे बैठे हैं। और आज मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ इस धरने को समर्थन देने के लिए आया हूँ। पहले भी हमारी कमेटी की मीटिंग जब गोगामेडी में हुई थी तब भी हमने प्रशासन से मांग करी थी कि इनको न्याय मिले, इनका टूटा हुआ जो मकान है वो इनका वापस बनाया जाए, और जो एक होनहार बच्ची जो पॉइजन पीने के लिए मजबूर हो गई थी उस बच्ची के साथ न्याय हो, और उसको पॉइजन पीने के लिए जिन अधिकारियों ने मजबूर किया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और अन्य जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ऐसी मांग इस धरने के माध्यम से हम लोग करते हैं। और भाई कल भी हमारी जो संघर्ष समिति है प्रशासन की, उनके साथ वार्ता हुई। मैं समझता हूं कि वो वार्ता भी प्रशासन ने लिपापोती करने का काम किया, और ये प्रशासन की जो कल टीम हमारी कमेटी के साथ बैठी वो भी पूरी तरीके से यहाँ स्थानीय एमएलए और जनप्रतिनिधियों के दबाव में वो एक तरीके से समझौता करने के लिए आई, और हमारी मांगों पे उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से मानने का लिए इनकार कर दिया। तो वो कल की वार्ता भी एक तरीके से मैं समझता हूँ लिपापोती ही थी। और पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट ने जब एक बिल्कुल अच्छी तरीके से जांच करके और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की बात कही, आज उसे एपीओ कर दिया गया। जब यहाँ के स्थानीय विधायक बलवान पूनिया से जनप्रतिनिधियों ने, पत्रकारों ने, बाकी लोगों ने, समाज सेवियों ने पूछा तो कहा कि भी एक प्राइवेट फर्म के गलत तरीके से 4 करोड़ का बिल पास कर दिया, उसको लेकर के हटाया है, और उसी स्टेटमेंट से 2 दिन बाद में बदल जाता है क्योंकि उस कंपनी का कोई बिल पास हुआ ही नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि जो 2.5-3 लाख मतदाताओं को जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रदेश के विधानसभा के अंदर बैठ करके इस क्षेत्र की बात कर रहा है, वो आए दिन अपने स्टेटमेंट बदल रहा है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से वो भी इन षड्यंत्रकारियों के साथ मिले हुए हैं एमएलए साहब यहाँ के, और उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। भादरा की जनता देख रही है, ईश्वर देख रहा है, निश्चित रूप से न्याय होगा। रणवीर धानक के पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारी मांग पूरी हो जानी चाहिए। 90 साल की उम्र है, हट जाओ मेरा आटा को क्या मांग है प्रशासन की, क्या तारी मांग पर मांग के है, मांगा चीज मांगा दे देनी मिल जानी चाहिए। इंदिरा आवास मकान बने लो बड़े पहले बने लो देंगे, दोबारा बनाने की मांग कर रहे हो या थे कि मांग कर रहे हो? एक रास्ता वो एक रास्ता भी खुला है वो भी अवैध है क्या? हैं एक राह खुला है वो भी अवैध है क्या? हाँ बंद करा, गलत है। जे ना खुला है थारो राह तो थे, आगे की करोगा? अगर फिर चले वो करा। थारी उम्र कितनी है? 90 साल की।